हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। सो अब तक हमने क्या देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में हमने सीखा। आज हम करने जा रहे हैं ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, क्यों ये फंक्शन इतना खतरनाक, इतना हॉरिबल लगता है बच्चों को, सच में है या बस लगता है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी के बारे में जानना है तो वो देखो कि वो बचपन में कैसा था, उसके साथ क्या क्या हुआ। कई बार चीज़ लगती है बट वैसी होती नहीं। तो देखते हैं कि लोग का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब क्या है इस लॉगरिथम फंक्शन का। सो इसके बारे में आज डिटेल में करेंगे। इसकी रेंज क्या है, इसकी डोमेन क्या है, ये आया कहाँ से, इसके ग्राफ क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत ही नॉलेज मिलेगी आपको इस लेक्चर में और बहुत ही काम का है, आगे काफ़ी जगह पर ये यूज़ होगा। ठीक, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फंक्शन f(x) है हमारा इक्वल टू log x, और यहाँ पर बेटा एक बेस होता है a। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसको याद हो कि वहाँ पर भी कुछ बेस था। यहाँ पर जो आपका बेस है ये आपका a, ये a बेटा हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा वो भी देखेंगे। और ये जो आपका बेस है, ये जो आपका बेस है ये 1 नहीं हो सकता और 0 से बड़ा हमेशा रहेगा। इसके बारे में ये बातें, ठीक है। इसकी डोमेन क्या आएगी ना, लेकिन उससे पहले इसको फील तो करें कि है कैसा, बचपन में कैसा था, ठीक है ना, तभी तो पता चलेगा कि डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। चलो इसको फील करते हैं, फील करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 की पावर अगर 0 करें तो कितना आएगा, आप कहोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 1 आएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर 1 करें तो सर 2 आएगा। 2 की पावर 2 करो सर तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 करो तो सर 8 आएगा। ऐसा ही चलेगा। 2 की पावर -1 करोगे तो आपका 1/2 आएगा। 2 की पावर 1/2 करोगे तो √2 आएगा, √2 आएगा। ऐसा काम चलता रहता है। इतना तो पता है ना। आप कहोगे सर ये तो इतना इजी है, कोई बच्चा भी कर देगा ना, छोटा बच्चा भी कर लेगा। कर तो देगा बेटा, लोग भी ऐसा ही है। बचपन में देखो ना उसको क्या था, वो बिल्कुल आसान फंक्शन लोग। अब लोग क्या कहता है, लोग क्या कहता है कि यहाँ पर हमने एक बेस लेना है 2, जैसे यहाँ पर लिया था। अब इस 2 की पावर कितनी करें, 2 की पावर कितनी करें कि 1 आए, ये बताओ मुझे। लोग हमेशा आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है लोग, देखो यहाँ पर क्या था, 2 की पावर 0 करने के बाद क्या आता है, आपको सर 1 आता है। 2 की पावर 1 करने के बाद आपको सर 2 आता है। लोग हमेशा उल्टा क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है 2 की पावर कितनी करें कि 1 आए, 2 की पावर कितनी करें कि 1 आए, ठीक है ना। 1 यहाँ पर आ चुका है, अब ये बताना 2 की पावर कितनी करें। आप कहोगे सर 0 करो, ठीक है, ओके। फिर मैं पूछता हूँ 2 की पावर कितनी करें कि 2 आ जाए। 2 की पावर कितनी करें कि 2 आ जाए, देखो ना, 1 करेंगे 2 की पावर, ठीक है। अब ये बताओ नेक्स्ट, 2 की पावर कितनी करें कि 4 आ जाए। कहोगे सर 2 करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 की पावर कितनी करें, समझ आ जाएगा ना, समझ आ रहा होगा कि 8 आ जाए। 2 की पावर कितनी करें कि 8 आ जाए, तो यहां से पकड़ो ना सर 3। 2 की पावर कितनी करें कि 1/2 आ जाए। 2 की पावर कितनी करें कि 1/2 आ जाए, यहां से देखो -1 करना पड़ेगा, ओके। और बताओ 2 की पावर कितनी करें कि √2 आ जाए। 2 की पावर कितनी करो कि √2 आ जाए, 1/2। यही तो लोग है, अरे यही तो लोग है। लोग आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता है।
लोग आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता है। लोग उल्टे चलते हैं ना, ऐसा समझो कि लोग उल्टे ही तो चलते हैं, सीधे थोड़ा पूछते हैं कुछ, वो घुमा फिरा कर पूछना चाहते हैं आपसे, आपसे बात निकलवाना चाहते हैं। ये तो सीधी बात थी ना, ये घुमा फिरा कर। आ रहा होगा समझ में? ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने लॉग की डोमेन देखनी है। एक्चुअली लॉग की डोमेन है क्या, तो वहां पर पहुंचते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, कि काम क्या है इसका, कैसे काम करता है। ओके, अब यहां पर बताओ 2 की पावर स्माइली कितना करें कि कभी 0 बन जाए। 2 की पावर कितनी करें कि 0 बन जाए, आप बताओ। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कोई बच्चा कहेगा सर 2 की पावर ना -∞ लो तो वो 0 आता है। बेटा -∞ कोई नंबर नहीं है, -∞ कोई नंबर नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि आप एक बहुत 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 बड़ा नंबर इसमें डालने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कोशिश करोगे तो बेटा ये 0 के पास जाने की कोशिश करेगा, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। ये बातें कई बार चल चुकी हैं क्लास में कि 1 अगर 10 की पावर 100 भी कर दोगे ना, ये नंबर इसको खोल कर देखो बेटा, बहुत बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा। लेकिन ये 0 नहीं है, 0 के पास है। बात आ रही समझे? फर्क है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना, कि 0 के पास है बट 0 नहीं है। कुछ चीजें आपके दिल के पास होती हैं लेकिन आपकी नहीं होती। कुछ चीजें आपके दिल के बहुत पास होती हैं बट वो आपकी नहीं होती। ऐसे कुछ यहाँ पर, ठीक है ना। आशिकी 2 देखी थी, आशिकी 2 ठीक है ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि दिल के पास तो बहुत थे पर एक दूसरे के नहीं थे ना, एक्चुअली में हो नहीं पाए। पास बहुत थे, इतना पास थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो काम यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसा आपको नंबर नहीं मिलेगा एग्जैक्ट कि जो डालने पर आपको आउटपुट 0 मिल जाए, आउटपुट आपको 0 मिल जाए। तो कोई आपसे ऐसा पूछ सकता है, ठीक है, कोई आपसे कि 2 की पावर क्या डालें कि 0 मिले, 2 की पावर क्या डालें कि 0 मिले। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग के अंदर 0 का कुछ मतलब ही नहीं निकलता। यहाँ पर देखो ना, लोग के अंदर 0 डालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि ये पूछ क्या रहा है कि 2 की पावर कितनी करो कि 0 आ जाए। जितनी चाहे मर्जी कर लो, कभी 0 नहीं आएगा। तो नोट डिफाइनेबल, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कितना आएगा। ये कह लो कि बात करना ही गलत हो जाएगा, ऐसा कह लो कि पाप है, पाप, ठीक है ना। ये हो गया। अब लोग के अंदर 0 नहीं डाल सकते, लोग के अंदर पॉजिटिव नंबर डाले जा रहे थे, ठीक है। अब देखो लोग के अंदर जो मेन बात आएगी कि कभी भी नेगेटिव नहीं डाल सकते, ये याद रखना। सर नेगेटिव क्यों नहीं डाल सकते, मुझे ये बताओ। बेस 2 है ना, यहाँ पर 2 की पावर क्या करो कि -1 आ जाए। 2 की पावर करो, 2 की पावर स्माइली लो, क्या करो कि नेगेटिव आ जाए। आउटपुट में कभी नेगेटिव आएगा? खुद सोचो ना, खुद सोचो कि 2 की चाहे जो, अगर 2 की पॉजिटिव पावर लोगे, मान लो आपने 3 ली, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। चाहे जो मर्जी लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश करेगा, वो कहेगा सर 2 की पावर ना -3 ले लो, शायद नेगेटिव आ जाए ना, मे बी। तो बेटा ये बन जाता है। ये अगर ऊपर नेगेटिव ले लो तो बेटा नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो कभी नेगेटिव नहीं आने का ना। 2 की पावर क्या लें कि नेगेटिव आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ लो इस छोटी सी बात को। 2 की पावर क्या लो कि नेगेटिव आए, कभी नहीं आएगा। तो ये भी पाप है। क्या है बेटा? ऐसा करना पाप है, महापाप है। तो लोग के अंदर नेगेटिव तो कभी डाल नहीं पा रहे, लोग के अंदर नेगेटिव तो कभी डाल नहीं पा रहे। अच्छा जी, तो नेगेटिव उसके डोमेन में आएगी नहीं ना, 0 आएगी। लेकिन पॉजिटिव नंबर चाहे जो मर्जी डालते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? देखो लोग के अंदर आप क्या डाल रहे हो, ध्यान से देखो। जो यहां पर आपको आउटपुट मिल रही है, ये लोग के अंदर डाल रहे हो जो आपको आउटपुट मिल रही है। और जो पावर है वो यहां पर
आउटपुट का काम कर रही है। ध्यान से देखो, जो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रही है ना 1 2 4 8 1/2√2, ये वाली जो यहाँ पर आउटपुट मिल रही है वो यहाँ पर इनपुट बन रही है। देखो ना ध्यान से, ये है क्या 2 की पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2 की पावर x वाला काम, यस और नो। अरे पावर जो मर्जी करते रहो ना, नेगेटिव भी कर सकते हो। 2 की पावर चाहे जो मर्जी ले लो, जो आउटपुट मिलेगा यहाँ से, जो आउटपुट मिलेगा बेटा यहाँ पर वो इनपुट जा रहा है, यहाँ का जो आउटपुट यहाँ का इनपुट बन रहा है। तो सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट क्या रहा था 0 से इन्फिनिटी। इसका आउटपुट यानी कि इसकी रेंज क्या आई थी, इसकी रेंज बेटा आई थी 0 से इन्फिनिटी। तो बेटा वही इसकी डोमेन बन जाएगी। वैसे ही बता दिया ना मैंने, इसकी डोमेन में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। एक फीलिंग वहां से आ गई, एक फीलिंग यहां से पकड़ दो, ठीक है, चाहे जिस मर्जी तरीके से कर लेना। तो अगर मैं लॉग की फील तो हमने कर लिया, अब लॉग की डोमेन लिखते हैं हम यहां पर। बेटा इसकी जो डोमेन आएगी वो 0 से इन्फिनिटी आएगी। कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, ना ही 0 डाल सकते हो। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है ना। इससे ऊपर तो भगवान का नाम है, ठीक है, ओके। और रेंज में क्या आएगा, रेंज में अभी बताया जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनपुट थी वो लॉग की आउटपुट, सॉरी हाँ लॉग की आउटपुट। जो इसकी इनपुट थी वो उसकी आउटपुट, जो इसकी आउटपुट थी वो उसकी इनपुट। तो इसकी इनपुट क्या थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, पूरा रियल था। तो उसकी आउटपुट क्या निकलेगी बेटा, पूरा पूरा रियल। तो बेटा इसकी रेंज क्या आएगी, अभी ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, पूरा पूरा रियल। यहां तक ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी बात करते हैं। छोटी सी बात क्या है, आपने एक चीज ध्यान दी कि 2 की पावर क्या करें कि 2 आए, आप कहोगे सर 1। फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं 3 की पावर क्या करें कि 3 आए, आप कहोगे सर 1। मैं कह रहा हूं बेटा e की पावर क्या करें कि e आए, आप कहोगे सर 1। वही तभी तो आएगा ना। तो मुझे यहां से एक ऑब्जर्वेशन मिली कि मैं इसकी जगह अगर यहां पर और यहां पर सेम है, ये दोनों सेम है, तो आंसर 1 आता है हमेशा 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 हमेशा। तो अगर बेटा यहाँ पर आपका a आ चुका है और यहाँ पर भी a आ चुका है तो 1 आएगा आंसर हमेशा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर स्माइली लेते हो बेस पर और इनपुट भी स्माइली डालते हो तो आपका आंसर 1 आएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। यहाँ पर जो मर्जी डाल रहे हो। एक बात तो ये हो चुकी है। दूसरी बात ये प्रॉपर्टी में भी करवाएंगे, फिलहाल लिख लो। दूसरी बात क्या कर सकते हैं हम कि देखो ध्यान से, लोग 3 की पावर क्या करें कि 1 आ जाए, आप कहोगे सर 0। लोग 2 की पावर क्या करें कि 1 आ जाए, आप कहोगे सर 0। लोग 1/2 की पावर क्या करें कि 1 आ जाए, आप कहोगे 0। यानी कि लोग के अंदर इनपुट अगर 1 डाल रहे हो तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है 0। ये बेस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये बेस पर डिपेंड नहीं कर रहा। यहां पर देखो सेम सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, लोग a 1 = 0। चाहे बेस जो मर्जी लो दुनिया भर का, आंसर आपको क्या मिलने वाला है 0। ये 2 प्रॉपर्टी नोट कर लेना, पहले ये वाली, दूसरी ये वाली, ठीक है। यहां तक अब आपके माइंड में ना एक डाउट आता होगा कि सर a पॉजिटिव ही क्यों लिया, a पॉजिटिव ही क्यों लिया। बेटा एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को समझा था डिटेल में, तो वही लॉजिक चलेगा। अगर आप a को नेगेटिव नहीं ले सकते ना, यहाँ पर -1/2 की जब पावर करते हो, ठीक है ना, या -2 की पावर लोगे क्या, ओड बाय इवन, यानी कि 1/2। इस केस में आपका ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाता है, कॉम्प्लेक्स कह लो। अगर नॉट रियल कहोगे तो अच्छी बात है, नॉट रियल नंबर हमारी पहुंच से दूर चला गया, ऐसा काम हो जाएगा। जब ये चीज यहां पर वैलिड नहीं है तो यहां पर कैसे वैलिड होगी ना, यहां पर कैसे वैलिड होगी।
जब यहाँ पर -2 नहीं रख सकते, यही चीज़ कहाँ जाती है बेटा, नीचे बेस में, तो वहाँ पर कैसे हो जाएगी ना, समझदार हो, ठीक है, ओके। सेम लॉजिक चलेंगे। अब एक छोटा सा रिजल्ट, लेकिन काफ़ी काम का है, काफ़ी काम का, ध्यान देना, अगर नज़रें इधर उधर हुई तो बेवफाई हो जाएगी आपके साथ, ठीक है, तो पूरी निगरानी रखो। क्या है सर, ऐसा क्या बताने जा रहे हो, देखो लोग, यहां पर बेटा मैंने ए लिखा, ठीक है, और यहां पर मैंने आपका x डाला, इक्वल टू मान लो y आ गया, ठीक है, ऐसा। हालांकि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, अगर 2 की पावर 0 करते थे तो क्या आता था, 1, और 2 की पावर 1 करते थे 2, 2 की पावर 2 करते थे 4, 2 की पावर 3 करते थे 8। ये काम इजी था। तो सर लोग वाला भी हमने देखा था, क्या log 2 पावर क्या करें कि आंसर 1 आए, आपको 0, log 2 पावर क्या करेंगे 2 आए, आंसर 1, log 2 पावर क्या करें कि 4 आए, आंसर 2, log 2 पावर क्या करें कि 8 आए, आंसर 3। ध्यान से देखो, इससे ये बन जाता है, ये और ये बात सेम है, बट घुमा फिरा कर कही हुई है, ये और ये बात सेम है। यहां से ऑब्जर्व करा कि 2 ये वाला यहां, ये जो आउटपुट है ये इसके सिर पर, और जो ये है वो यहां पर, मतलब ये वाला यहां, ये वाला यहां, और ये वाला यहां से, ये वाला यहां, और ये वाला सिर पर, और ये वाला बेटा यहां, ये वाला यहां, ये सिर पर, और ये जो इनपुट है ये बाहर। ऐसे काम चल रहा है, यहां पर देख लो, ये नीचे वाला यहां, ये जो बाहर है वो यहां, और अंदर वाला यहां, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, कैसे था, इसके सिर पर बेटा वो आउटपुट वाला लेकर आना है, तो a के सिर पर y इक्वल टू x, क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बहुत काम का है। आया कैसे पता चला, ठीक है, लेकिन हम बच्चे याद रखने के लिए क्या करते हैं, बच्चों का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, अपना नहीं बता रहा, बच्चों का। बच्चे क्या करते हैं, सर जब लोग को उधर लेकर जाते हैं ना, जब लोग को उधर लेकर जाते हैं, या आप ऐसा समझो, इसको ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू a की पावर y। बच्चे कहते हैं सर जब इसको उधर लेकर जाते हैं ना, इस लोग को उधर लेकर जाते हैं, x इधर छूट जाता है, और रास्ते में जाते जाते लोग गायब हो जाते हैं। जब चलते हो किसी मुकाम के लिए तो आपको रास्ते में लोग नहीं मिलते, अकेले रहते हो, तो ये वाले लोग तो बेटा गायब हो चुके हैं, ये a बचा, तो a के सिर पर कौन चढ़कर बैठ गया बेटा, y। इसको इधर लेकर चले गए तो वो किसमें, e वाले में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, सॉरी a वाले में, a के सिर पर y। अगर इसको इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, उल्टा देखो, इसको इधर लाओ, इस a को निकाल कर इधर लाओ, तो वो क्या बन जाएगा, log a x इक्वल टू y, ये वाला। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी क्वेश्चनों को हिलाएगा, ठीक है ना, फिर मत कहना बताया नहीं, ठीक है, यहाँ तक ओके। ये भी काम की बात है, नोट कर लो अच्छे से। अब ना एक बात और बताने जा रहे हैं इसके बारे में, ये हो चुकी है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर, log a x इक्वल टू y, x इधर रह जाता है और ये a की पावर y। बेटा इसको ज़्यादा नहीं ऐसे पढ़ते, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, a की पावर y इक्वल टू x, ऐसा कर सकते हैं, चाहे जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी। अब ना जाने अनजाने आपने एक बात सुनी होगी, सर वो क्या है, कि log e के सिर पर x हो और बेटा x बचता है, और यहाँ पर e के सिर पर log x हो इक्वल टू x बचता है। ये दोनों बातें सर ये हमने कहीं ना कहीं हल्के फुल्के हमने देखी हुई हैं,
बट फील सा नहीं आ रहा था, फील सा नहीं आ रहा था, चीज़ें देखी हुई हैं। पहली बात ये बताओ मुझे, ये वाले कब तक वैलिड है, मतलब ये रिलेशन कहाँ तक वैलिड है ना। एक खास बात आपको बताने जा रहे हैं, पहले वो बता देते हैं कि जो लोग हैं ना एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ log एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स फंक्शन, ये एक दूसरे के ना उल्टे होते हैं, ये बात काम की है। अब आगे जाकर ना सेकंड चैप्टर में इनवर्स फंक्शन भी करेंगे, देखेंगे फंक्शन कब इनवर्स होते हैं। लेकिन आप ऐसा समझो जैसे एक सिस्टर और एक ब्रदर, भाई बहन की बात करते हैं। अब आपकी मम्मी ना आपकी सिस्टर को बोलकर गई कि बेटा सफाई कर देना, ठीक है ना, घर में कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, तो आपकी मम्मी सिस्टर को बोलकर गई कि बेटा सफाई कर देना। आपकी बहन ने सोचा ठीक है, उसने सफाई कर दी। अब भाई आया, भाई का काम क्या होता है, बहन का बिल्कुल उल्टा, मेरा तो था आपका पता नहीं, ठीक है ना। तो भाई आया, उसने वैसे ही दोबारा से वही काम कर दिया। अब मम्मी आई, मम्मी ने देखा कि शायद इसने सफाई नहीं की, लेकिन मम्मी को क्या पता कि बहन ने सफाई की थी, भाई ने वही काम दोबारा कर दिया, ठीक है ना। कपड़े कहीं कहीं पड़े हुए हैं, वही काम जो करते हैं, ये होते इनवर्स फंक्शन। अब बहन ने सफाई की और भाई ने उल्टा वैसा का वैसा बना दिया घर जैसा पहले था, तो कुछ फर्क नहीं चला ना। जो जैसा मम्मी छोड़कर गई उसको वैसा ही मिला, ये बात नोट करने वाली है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं। सर थोड़ी सी फीलिंग बेटा, एक्स है आपका घर का काम, ठीक है ना, मम्मी ने दिया जो काम, इसको ठीक कर देना, दीदी ने ठीक किया, भाई ने फिर दोबारा से काम को बिगाड़ दिया। तो काम जैसा था बेटा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, काम के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। मान लो ई क्या है, सिस्टर। अब देखो, अब मम्मी घर को साफ छोड़ कर गई हुई है, मम्मी घर को साफ छोड़ कर गई हुई है। भाई ने क्या किया, भाई स्कूल से आया, कपड़े कहाँ पर है, शूज कहाँ पर है, बैग कहाँ पर है, कर दिया काम खराब। सिस्टर ने देखा कहीं मम्मी से डांट ना पड़े, उसने क्या किया, दोबारा से वैसा का वैसा बना दिया, ठीक है, होता है कई बार ऐसा। तो मम्मी अगर साफ सुथरा करके छोड़कर जा रही है, भाई ने काम खराब कर दिया, बहन ने फिर उसको सही कर दिया। अब मम्मी को वैसा का वैसा घर मिलेगा जैसा वो छोड़कर गई हुई है। ये होते हैं एक दूसरे के उल्ट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अब मुझे एक बात बताना कि क्या भाई बहन हमेशा एक दूसरे के उल्ट होते हैं? कुछ जगह होती हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के उल्ट चलते हैं, लेकिन सोचो ना, बहन की शादी हो गई है, ठीक है ना, वो अपने घर है, आप उससे मिलने जा रहे हो क्या वहाँ पर भी ऐसा काम करोगे कि बहन सफाई की हुई है, भाई आने वाला है, मेरा भाई आने वाला, सफाई की हुई है, वहाँ पर जाकर ऐसा काम तो नहीं करते ना, ठीक है ना। तो वहाँ पर भाई बहन एक दूसरे के उल्ट नहीं होते, हर जगह नहीं होते ना, बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ऐसी बेटा मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फंक्शन एक दूसरे के उल्ट हैं, लेकिन कहाँ तक है, कहाँ तक है। अब बात करते हैं बेटा, देखो ई के अंदर चाहे जो मर्जी डाल लो, ई के अंदर चाहे जो मर्जी डाल लो एक्स की वैल्यू, क्योंकि ई का डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, इसके अंदर जो आ रहा है ये पकड़े जा रहा है, इसने सारे रियल नंबर को पकड़ लिया। लेकिन आउटपुट में क्या निकाल रहा है, आउटपुट में, क्योंकि जो ये आउटपुट निकालेगा बेटा वही तो लोग को मिलेगी ना, लोग के पास क्या पहुंचेगा। इसके अंदर आपने 1 डाला, लोग को 1 नहीं मिला, लोग को ई मिलेगा, डालकर देख लो। एक्स जगह 1 डाला तो लोग को क्या मिला, लोग को तो बेटा ई मिला ना, 1 नहीं मिला, तो डिपेंड करता ना। तो ई बाहर क्या निकालता है, ई बाहर क्या निकालता है, देखो डोमेन क्या है ई की, पूरा रियल, रेंज क्या है बेटा, ओपन 0 से इन्फिनिटी। तो ये जो ई बाहर निकालेगा बेटा वो लोग को मिलेगा। अब लोग को इतना मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लोग को, क्योंकि लोग की डोमेन क्या है, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसके अंदर पूरा रियल डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे लोग तक
नेगेटिव चीज़ें नहीं पहुंचने वाली। ठीक है, तो ये तो याद रखना, ये कहाँ कहाँ तक वैलिड है, वैलिड फॉर रियल नंबर। ठीक है ना। ये देखो, इसमें क्या लोग के अंदर सीधा नेगेटिव डाल सकते हो? ये काम ऐसा बन गया, ठीक है ना। जस्ट एग्जांपल है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके फादर साहब है और ये आप, तो क्या एक बाप बेटे तक प्रॉब्लम पहुंचने देगा? नहीं ना, नहीं पहुंच। वो सारे के सारे, वो इसके पास पॉजिटिव चीज़ें पहुंचने देगा, नेगेटिव चीज़ें बेटे तक नहीं जाने देगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना यहाँ तक तो। ठीक है, समझ में आई? क्योंकि जब फादर प्रोटेक्ट कर रहा है ना आपको, तब आपको सारी दुनिया अच्छी लगती है, सारे आपके साथ मिलजुल कर रहते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा पता नहीं चलता, पूरा रियल आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब सीधी दुनिया से आपका आमना सामना होता है ना बेटा, सीधी दुनिया से, तब पता चलता है कौन कैसा है, पता ही तभी चलता है। अब लोग जो है उसका सीधा आमना सामना हो रहा है, किससे? दुनिया से। अब इसके अंदर नेगेटिव चीजें नहीं डालनी, तो इसके अंदर नेगेटिव चीज नहीं डालने देगा, तो जो डोमेन है वो बेटा रियल तो रहा नहीं ना, वैलिड फॉर 0 से इन्फिनिटी। आधे लोग छोड़कर चले जाते हैं जब खुद जिम्मेवारी लेते हो घर की, सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब जरा थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, नज़रिया बदलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बेटा मैंने बेस क्या लिया 2, और यहाँ पर मैंने क्या किया 2 की पावर 3 कर दी। ये इनपुट डाला ना। देखो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस क्या है बेटा आपका ई ही चलेगा, याद रखना। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ मैथ में तो लोग लिखे चाहे एल लिखे, अगर कुछ नहीं लिखा तो बेटा बेस ई है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो लोग का बेस भी ई लेंगे और एल का बेस भी ई लेंगे। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें, ये तो मैथ की है ना, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा वहाँ पर लोग का जो बेस है अगर नहीं दिया हुआ, अगर ऐसे लिखा हुआ तो बेटा इसको क्या मानते हैं log 10, और ln को क्या मानते हैं बेस ई। लेकिन मैथ में दोनों का बेस क्या है ई, जब तक मेंशन ना किया जाए। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कहता है कि 2 की पावर 3 करें क्या आए, 2 की पावर 3 करें कि क्या आए। तो ये कह रहा है, जो जिससे भी पूछ रहा है वो कह रहा है 2 की पावर 3 करने के बाद 8 आ रहा है। ठीक है ना, यहां पर आंसर क्या मिल जाएगा बेटा आपका 8। अब ये क्या है 2 की पावर कितनी करें कि 8 आए। ये कह रहा है 2 की पावर 3 करने के बाद क्या आ रहा है, हम कह रहे हैं 8 आ रहा है। अगर 2 की पावर कितनी करें कि 8 आए, दोबारा से बेटा आंसर क्या आ जाता है 3 आ जाता है ना। जो डालते हैं वही तो निकल कर आया। पहले क्या था 2 की पावर कितनी करें सर, सॉरी 2 की पावर 3 करें कि कितना आए, उसने कह दिया स्माइली आ रहा है। फिर आप कह रहे हो कि सर 2 की पावर कितनी करें कि स्माइली आ जाए। पहले क्या था 2 की पावर 3 करें तो कितना आएगा, कह दिया स्माइली आ रहा है। फिर कह रहा है 2 की पावर कितनी करने पर स्माइली आएगा। वो कह रहा है पागल क्यों बना रहे हो, पता तो है 3 करने पर आएगा। तो वही काम है, बाहर 3 निकल आया। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ तक आप समझो इस रिजल्ट को थोड़ा सा और अच्छे से, कि अगर यहाँ पर a है बेस में और बेटा a की पावर x है तो आंसर x आता है। और दूसरा, अगर a की पावर लोग के पैरों में a और ये x है तो ये भी x आता है। बेस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये वाला तो x। ये वैलिड कहाँ तक है पूरे रियल पर, और नीचे वाला वैलिड कहाँ है 0 से, और ये यहाँ से यहाँ। ओके, क्लियर हो चुका है। अब करते हैं ग्राफ। बेटा केस फर्स्ट लेते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल वाले में लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जरूर देख कर आओ कि जो आपका a है वो बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फिनिटी तक। अगर 1 से इन्फिनिटी तक वो जा रहा है, समझने के लिए
मैं बेटा क्या लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू log 2 और इंटू इनपुट में x, ये लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका करते हैं ग्राफ ड्रॉ। क्योंकि मैंने बेस 2 इसलिए लिया कि 2 बेस के साथ खेलना हमें आता है। अब देखो अगर इसके अंदर मैं 1 डाल रहा हूं तो आंसर क्या आएगा 0। 2 की पावर कितनी करेंगे 1 आए, कहोगे सर 0। तो आउटपुट में जब f के अंदर 1 डाला तो आंसर क्या मिल रहा है आपको 0 मिल गया। जब f के अंदर आप क्या डालोगे यहां पर 2, 2 की पावर कितनी करें कि 2 आए, आंसर 1 आएगा। मतलब f2 पर क्या मिला आपको 1, तो ये 1 है तो यहां पर 2 मिलेगा। 2 पर कितनी वैल्यू मिली आपको कहीं 1, 3 का नहीं मुझे पता, लेकिन 4 पर कितनी मिलेगी 2। ये पावर अच्छी है ना, ठीक है। तो यहां से आपको यहां कहीं मिलेगी 2 पर कहीं 4, इससे ऊपर कुछ ऐसा समझने के लिए ना हम एक शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे जाएगा। अब बैक साइड आ जाओ, बैक साइड। अब जैसे 2 से पीछे चलोगे, सॉरी 1 से पीछे, तो 1 से पीछे क्या कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं 1/2 log 2 1/2, आउटपुट में बेटा -1 आता है। 2 की पावर कितनी करेगी 1/2 आए -1, तो यानी कि जब 1/2 डालते हैं यहाँ तो आंसर में बेटा -1 आता है कहीं यहाँ पर, है ना, कहीं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ऐसे आएगा। तो बेटा ये पीछे भी ऐसे चलता आएगा, ये कुछ ऐसे। ये किसका फंक्शन बन चुका है आपका log 2x का। अब सर शेप तो हमें पता चल चुकी है, देखो ये नीचे तक जाएगा और ये ऐसे इन्फिनिटी तक, शेप पता चल चुकी है। अब बाकी जितने भी बेस वाले होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा ये log 2 है, हम log 3x का भी बनाएंगे, हम log ex का भी बनाएंगे, सबके बनाएंगे। तो अब देखो ध्यान से, जब log 3 का बनाना है शेप तो यही रहेगी, याद रखना शेप सेम रहेगी, लेकिन ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत जैसे एक्सपोनेंशियल में था। अब 3 है, पता कैसे लगे ऊपर है कि नीचे, देखो आप अंदर 1 डालो, अंदर 1 डालो तो 0 मिलेगा। कब 1 आता है, पीछे बताया था कि log a 1 = 0 आता है, तो यहां पर आएगा। अब आपको पता है ना नेक्स्ट log 3 कितना होता है बेटा 1 आएगा। यहां पर log 2 बनाया, वो log 3 बनाएगा, तो 3 पर 1 आएगा, ये वैल्यू 1 है, याद रखना, ठीक है ना। ये 2 1 है इसके लिए। आगे बेटा 3 1 कहीं यहां मिलेगी आपको, तो नीचे रह गया ना बेटा, नीचे रह गया, तो बेटा इसका फंक्शन कैसे बनेगा ये वाला, और इधर बेटा ये चला जाएगा। ये है आपका log 3x। और आपको पता है ना कि जो e होता है e की वैल्यू 2.718 होती है, तो वो कहां आएगा सर, इन दोनों के बीच में आएगा, और इन दोनों के बीच में आएगा। ये है log ex, और यहां बेटा सबसे ये वाला कौन सा है log 2x, और बीच वाला log ex, और ये वाला log 3x। तो ये ग्राफ बन चुके हैं। जब बेस की वैल्यू बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, पहले केस में जब 1 से इन्फिनिटी तक था। इस केस में अगर बेस की वैल्यू बढ़ रही है तो बेटा ग्राफ किसके पास जा रहा है x एक्सिस के साथ, और इधर किसके पास जा रहा है, देखो ना ये log 3 का ना, इधर भी इसके पास और इधर भी इसके पास, इधर यहां पर नजदीकियां, इधर यहां पर नजदीकियां, दोनों साइड नजदीक हो रहा है। देखो यहां से ये वाला, ठीक है ना, और ये दूर है, इधर भी दूर और इधर भी दूर, ठीक है। तो ये याद रखना। अब करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, सेकंड केस। अब
अब सर इसका काम क्या ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एग्जाम में आपको क्या दे दिया, एग्जाम में क्या दे दिया आपको, समझदार है ना वो भी। यहां पर बेटा उसने दे दिया ए, ये दे दिया बेटा बी और ये दे दिया सी, ठीक है ना। तो इसको हम साफ कर देते हैं। एग्जाम में उसने ये दे दिया, तो ऑप्शन ए आएगा कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ऑप्शन बी आएगा ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। ऑप्शन सी आएगा, ठीक है ना, ए लेस देन बी लेस देन सी। ऑप्शन डी आएगा ए लेस देन सी लेस देन बी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है ठीक है। ग्राफ से देखकर बता दो फटाफट, ठीक है ना। सी इसके पास जा रहा है ना, तो सी ज़्यादा होगा ना, सी सबसे ज़्यादा, बी उससे कम, ए उससे कम, तो सी सबसे ज़्यादा होगा ना ये ऑप्शन, तो ए सबसे कम होगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नॉलेज इकट्ठा करो, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी, ठीक है, ओके। अब सेकंड केस करते हैं फटाफट। केस सेकंड में क्या है आपका, जो आपका ए है बेटा वो 0 से 1 के बीच में करते हैं ग्राफ, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए बेटा log 1/3 ले लेते हैं, और सॉरी बेस 1/3x। अब वही बात है, यहां पर अगर 1 रखेंगे तो 0 आएगा आएगा। ये देखो, अगर इनपुट 1 करेंगे तो आउटपुट कितनी आएगी 0, ये तो आएगी आएगी ना। इसके बाद बेटा इसकी ना कोई भी वैल्यू देखो, कोई कैसे सर, लोग 1/3 है ना, तो 1/3 डाल लो बेटा, 1/3 सेम जब होता है तो आंसर 1 आता है। तो 1/3 पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी, और 1/3 बेटा होगा कहाँ, यहाँ पर कहीं, और यहाँ पर वैल्यू बेटा आपको 1 मिल रही है, तो यानी कि ये यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही पीछे जाओगे तो बेटा यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा बनेगा। एक्चुअली आप शेप याद रखो इसकी, रफली शेप, ये ग्राफ ऐसा, ठीक है। अब शेप बन चुकी है, इसकी शेप ऐसी रहेगी। पीछे कैसी थी बेटा, वो शेप कुछ ऐसी थी, रफली शेप, मतलब ये कुछ ऐसी थी, ठीक है। यहां पर शेप उल्टी हो चुकी है, ये यूं समझो इसी की पलटी ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी, अरे गलती, इसकी पलटी ऐसे, इसको पकड़ा ऐसे ऊपर और इसको पकड़ा ऐसे नीचे। दोबारा से देखो, इसको पकड़कर ऊपर ले गए ये बड़ा, और इसको पकड़कर ऐसे नीचे ले आए, तो ये बन गया ग्राफ। अब बात थी सर ये बताओ 1/2x की, इसका ग्राफ कहाँ होगा। अब ये बेस छोटा है, ये बेस बड़ा है, अब कहाँ जाएगा बेटा, वैल्यू पुट करके देख लो, एक ही पुट करके देख लो। 0 पर तो सारे 0 आएंगे, सॉरी 1 पर सारे 0 आएंगे, लेकिन लोग सेम कितना होता है 1 होता है। अब 1/2 पर 1 दे रहा है, तो ये 1/3 था, ये 1/2 है, कहीं बड़ा ही होगा ना इससे, 1/3 से 1/2 बड़ा होता है। तो ये यहाँ पर बेटा वैल्यू 1 मिल रही है, यहाँ पर 1, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये किसका है बेटा, ये इसका है, और ये किसका है बेटा, ये इसका है। यहां देखो, ये बेस छोटा है, ये बेस बड़ा है, यहां पर उल्टा काम है। छोटा बेस बेटा किसके पास जा रहा है, y के पास जा रहा है। छोटा बेस किसके पास जा रहा है, y के पास जा रहा है, और बड़ा बेस किसके पास गया, x के पास। यहां पर भी बेटा कुछ ऐसा ही था ना, एक मिनट, इसको इस साइड बना लेते, शायद दिख ना रहा हो। इसको बेटा इधर, इसको इधर बना लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ओके, ये बना, और एक ग्राफ और बनाते हैं,
ये वाला। ये बेटा लोग अगर हम 3x का मानते हैं तो ये किसका होगा, log 2x का, और ये log 2x और ये log 3x। जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है ग्राफ x के पास झुक रहा है, जब बढ़ता है तो x के पास और इधर बेटा y के पास। और यहाँ देखो जब वैल्यू बढ़ रही है तो ये देखो अगर हम x वाले देखें तो ये x के पास ही है, और यहाँ पर ये y के पास ही, नेगेटिव y के पास। जब बेस छोटा हो रहा तो बेटा ये y के पास और ये यहाँ से y से 2। जैसा मर्जी याद रख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मैसेज देना है माइंड को, ठीक है ना, कैसे मैसेज देना है माइंड को। तो ये चीज़ याद रखना कौन सा किसके पास आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ हो चुके हैं इसके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो क्या है सर, log a के अंदर चाहे 1 डालो और बेस चाहे जो मर्जी हो तो आंसर हमेशा बेटा आपका 0 मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या है कि सर अगर बेस और इनपुट सेम है तो आंसर आपका हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। a बेटा वही a है जिसको ना तो नेगेटिव ले सकते हैं, ना 0 और ना 1, याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा हम ये कह सकते हैं, log अगर बेस a है तो यहां पर m लिखो चाहे x लिखो, दो प्रोडक्ट में है ना बेटा, तो प्रोडक्ट वालों को अलग कर देता है, x प्लस log y। तो यहां पर बेस a आएगा और यहां पर भी बेस a आएगा जो यहां पर होगा। बस एक बात याद रखना, ठीक है ना, यहां पर थोड़ी सी सावधानी से चलने की जरूरत होती है। वो कैसे सर, कोई बच्चा कहेगा सर x की वैल्यू -1 लो और y की वैल्यू -1 लो, प्रोडक्ट करने के बाद +1 आ जाएगी तो log के अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, log के अंदर डाल लो क्योंकि पॉजिटिव बन रही है ना ओवरऑल। लेकिन यहां पर क्या बनेगा देखो, अगर ये यहां पर -1 ले रहा है x को और इसको -2 ले रहा है, और यहां पर देखना बेटा यहां पर -1 और यहां पर -2, यहां पर तो ठीक है कि log के अंदर क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव नंबर बन गया ना +2, लेकिन यहां पर पाप होने के चांस रहते हैं। सो याद रखना, हमेशा याद रखना इस प्रॉपर्टी को कि या तो ये लिखो कि जो आपका x है एंड y है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो तो x y आपके पॉजिटिव होने चाहिए, 0 भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता तो फिर क्या कर सकते हो, log mod x लिख लो और प्लस log mod y लिख लो। अब भी ठीक है, अब भी ठीक है। यहां पर कौन से केस वैलिड है, देखो यहां पर, यहां तो बेटा यहां पर क्या हो सकता है, x एंड y, या यूं लिखो x y पॉजिटिव और x y नेगेटिव। यहां दोनों पॉजिटिव हो जाएं, यहां दोनों नेगेटिव हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली ना, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव रहेगी, यहां पर मैंने मोड लगा दिया, ठीक है। या दोनों नेगेटिव हो जाओ फिर इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, फिर इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल वो करना है, कंडीशन को याद नहीं रखनी, तो बेटा फिर ये लो ना, ये ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन इसको लगाएगा कौन ना, मोड़ मोड़ से खेलेगा कौन, तो वो चीज़ अलग है, याद रखना। हम ज़्यादातर बेटा ये यूज़ करते हैं,
इनको बहुत कम यूज़ करते हैं। यहाँ पर साथ में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख देना कि x, y नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर प्रॉब्लम आ सकती है ना, अदरवाइज कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते। तो ये याद रखना कि जब ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो कंडीशन होती है साथ में बेटा ये वाली, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, log x की पावर y, यहाँ की m की पावर n, तो ये पावर आगे जाती है। ठीक है। यहां पर भी आप ऐसे कह सकते हो कि आपका जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो दिक्कत आएगी ना। ओके, सो आपका x पॉजिटिव होना चाहिए इस केस में भी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा log x बाय y इक्वल टू log x माइनस log y। यहां पर भी याद रखना कि x और y क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होने चाहिए। यहां पर आपका x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों साइड इक्वल कब होंगी, जब दोनों डिफाइन होगी। इधर तो कर दोगे डिफाइन, इधर तो कर दिया आपने, कैसे कर दिया सर, log माइनस 2 की पावर मान लो, जब 2 लोगे तो बेटा डिफाइन है ना, इधर तो काम सेट है। लेकिन इधर log के अंदर नेगेटिव कैसे डालोगे, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बेटा हो चुकी है। इनके प्रूफ भी देखेंगे। अब एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है बेटा, ये बहुत काम की है। अगर बेस a है इनपुट b है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बेस a और इनपुट b, ये बहुत काम में आती है, सभी काम की है, ये भी काम की है। तो log b बाय log a, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ये बेस था, यहां पर कुछ बेस नहीं लिखा हुआ तो बेटा ये समझ लो कि बेस क्या है आपका, यहां पर e, अगर कुछ नहीं लिखा तो e। ये प्रॉपर्टी भी आपकी काम की है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है ना, वो यहां पर लिख देते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी बेटा, कि अगर मैं x लिखूं और इसके सिर पर बेटा log बेस a है और इनपुट y है, इसको मैं इंटरचेंज कर सकूं कैसे, y log a x, x को y से रिप्लेस कर सकते हैं, सेम रहेंगे। इसका यूज डेरिवेटिव में कई क्वेश्चनों में होगा। कैसे, जैसे 5 log x है, आपने इसका डेरिवेटिव करना है, वैसे लेंथ ही जाएगा, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर log 5, सेम चीज है, इसका डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जरूर लग जाती हैं चीजें, याद रखना, संभाल कर रखना। ठीक, चलो जी, क्वेश्चन भी करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी तो कर लें। इतना हो चुका है। अब ना मैं आपको प्रूफ बताने जा रहा हूं। किसका प्रूफ सर, ये तो मैंने समझा दिए ना अच्छे से, ये तो हो चुके हैं, ये ओके। इस प्रॉपर्टी का मैं बेटा आपको प्रूफ बताने जा रहा हूं, इस प्रॉपर्टी का कि ये होती कैसे है। बाकियों का आप सेम कर सकते हो, मैं एक का आपको बता देता हूं, क्या पता दिल करे तो 2 का भी बता दें। मैं बेटा यहां पर फिलहाल ये लिख रहा हूं log m n इक्वल टू log क्या होता है बेटा, m प्लस log n, ये होती है ना, शो करते हैं। शो करने के लिए क्या करते हैं, तो बेटा क्या मानते हैं, लेट log m इक्वल टू कैपिटल X और log a n इक्वल टू कैपिटल Y। अब थोड़ी देर पहले मैं ना एक आपको प्रॉपर्टी करवा के आया हूं बेटा, इसको उधर लेकर जाओ। जब इसको उधर लेकर जाओगे, इसको जब उधर लेकर जाओगे तो a के सिर पर x बैठेगा, a के सिर पर x जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब इसको उधर लेकर जाओगे तो इधर n बचेगा इस साइड, और वहां पर बेटा a के सिर पर क्या बैठेगा जाकर, आपका y। ये बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं ना एक साइड पकड़ लेता हूं, log a m डॉट n,
m निकल आया, n निकल आया, तो क्या कर सकते हैं, log a, m की वैल्यू बेटा a की पावर x और n की वैल्यू a की पावर y, शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ से हम इसको यहीं पर लिख लेते हैं कि log बेस और a की पावर बेटा क्या बन जाता है, x प्लस वाई, बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, सर क्या बताते रहते हो, क्या क्या बताते रहते कि a की पावर, अगर a की पावर x आए ना, जब ये सेम सेम हो तो आंसर में क्या आता है बेटा, x आता है। ये बताई थी सर, कब बताई है, अगर बेटा ये होती है तो x आता है कि नहीं आता, याद करो, ठीक है। तो कुछ बेस ना हो तो e होता है, पकड़ लिया, ओके ठीक है। तो ये जब बेस सेम होते हैं बेटा ऊपर वाला निकल कर आता है, तो वो निकल कर बेटा क्या आया, x प्लस वाई। सर x प्लस वाई तो हमें पता है, क्या पता है बेटा आपको, x की वैल्यू क्या है आपकी, log am और प्लस y की वैल्यू log an। बेटा प्रूफ हो चुका है, हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, हो गया ये, ठीक है जी। इसका प्रूफ कर लिया, हाँ जी कर लिया। चलो एक का और बता देते हैं, एक का और बता देते हैं, किसका बताएं, पावर वाले का बता देते हैं, पावर वाले का। पावर वाले का मतलब सर log m की पावर n, तो n log m होता है ना। हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते खास, हम क्या मान लेते हैं, लेट log, बेटा यहाँ पर a है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो, log a m इक्वल टू x, तो यहाँ से बेटा m की वैल्यू क्या निकलेगी, a की पावर x, उस साइड लेकर चलेगी, ठीक है। अब जो शुरुआत करनी है बेटा वहाँ पर ले आओ, log a m की पावर n, बेटा इसके अंदर m की वैल्यू डालना, m की वैल्यू क्या है, a की पावर x, ऊपर पावर बेटा n, यहाँ पर log a बेस में है, ये पावर की बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी, nx लिख सकते हैं, यस और नो। और जब बेटा ये सेम सेम होता है तो क्या बचता है, nx बचता है, यस और नो। n तो ठीक है बेटा, x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू log am, तो बेटा निकल आया ना, वाह जी वाह, क्या काम करते हो सर आप, क्या काम करते हो, प्रूफ हो गया ठीक है, हो गया ये तो ठीक है। अच्छा लेक्चर था ये, मज़ा आया करते वक्त, उम्मीद करते हैं आपको सीखते वक्त भी मज़ा आया होगा। इन्जॉय करो, इन्जॉय, सफ़र को इन्जॉय करो, बहुत मज़ा आता है, ठीक है इन्जॉय करने में मज़ा आता है, मतलब मज़ा करने में मज़ा आता है, ठीक है। सो लॉगरिथम फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग का डर था वो ख़त्म हो गया होगा आपके अंदर से, पता चला ना ये बचपन में कैसा था, क्या सिस्टम था, एक एक स्टेप करके आज ये बड़ा हो चुका है, 12th क्लास में है तो ये बड़ा हो चुका है। और जब ये बड़ा हो चुका है तो हमने देखा ये इतना बुरा नहीं है जितना इसको बनाया गया है, ठीक है, ओके, टेक केयर।